सच में सिर्फ एक दिन का व्रत आपके जीवन के संचित पापों को खत्म कर सकता है? क्या ऐसा कोई व्रत है? और इस साल 2026 की एकादशी पे ऐसा कौन सा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता, भक्तों के लिए बहुत फलकारी होने वाला है? आप बता सकते हो? मैं बताती हूँ इस वीडियो में। देखो, जैसा कि आप सब जानते हो, इस समय ज्येष्ठ मास चल रहा है, जिसे जेठ का महीना भी कहा जाता है। ये वो समय है जब गर्मी अपने चरम पे होती है और यही कारण है कि इस महीने में जलदान को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। आपने ध्यान दिया होगा, गर्मी में जब हमें प्यास लगती है तो एक गिलास पानी किसी वरदान से कम नहीं होता। सही बात है, कभी महसूस किया है? इसी तरह अगर आप इस समय किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो वो सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान कहलाता है। इस महीने में आप क्या कर सकते हो? अपने घर की छत या बालकनी में पंछियों के लिए पानी रखें, राहगीरों को ठंडा पानी या शरबत पिलाएं, आम, तरबूजा, खरबूजा जैसे फल दान करें। याद रखिए, जो आप देते हो वही आपके साथ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के अपरा एकादशी, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। ये व्रत कब रखे जाएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपका जीवन तक बदल सकती है। अब एक जयकारी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। सबसे पहले बात करते हैं इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण व्रत अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। ये व्रत पापों का नाश करने वाला और अपार पुण्य देने वाला माना गया है। जो लोग अपने गुरु से शिक्षा लेते हैं और फिर कभी उनकी बुराई करते हैं तो वो महापाप के भागी बनते हैं। गलती या जाने अनजाने में आपसे कभी ऐसी कोई गलती हुई हो तो आपको अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत को करने से इस महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन से सभी संकट दूर होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान सजा नहीं देते, वो सुधरने का मौका देते हैं। इस साल 2026 में अपरा एकादशी 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। जब भी बुधवार और एकादशी का दुर्लभ संयोग होता है, उस दिन का व्रत और पूजा भक्तों को असीम पुण्य, सुख, समृद्धि और पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। अधिक मास के कारण इस बार ज्येष्ठ मास में 4 एकादशियों का विशेष संयोग बन रहा है। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। अपरा एकादशी तिथि 12 मई को 2:52 PM पे प्रारंभ होगी और 13 मई को 1:29 PM पे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 दिन बुधवार को होगा। 24 घंटे से कम समय की एकादशी तिथि है। सभी धार्मिक स्थलों और समुदायों में एक ही दिन की एकादशी है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, राधा रमन जी मंदिर, महाकाल मंदिर उज्जैन, इस्कॉन, गौरिया मठ, निमक संप्रदाय, राधा दामोदर जी मंदिर वृंदावन आदि सभी धार्मिक स्थलों पर अपरा एकादशी व्रत का पालन 13 मई दिन बुधवार को ही किया जाएगा। अब एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर 11 पर खाटू श्याम जी मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और इस समय में वृंदावन के सभी मंदिरों में ठाकुर जी का फूल बंगला सज रहा है गर्मी के लिए। ठाकुर जी अपने गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत दर्शन होते हैं। मौका मिले तो जरूर जाना। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 AM से 4:50 AM तक है। वही अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं है। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वो सुबह में लाभ उन्नति मुहूर्त यानी 5:32 AM से 7:13 AM और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त जो 7:13 AM से 8:55 AM के बीच है। इस समय में भगवान विष्णु और उनके वामन अवतार की बढ़िया पूजा कर सकते हैं। इन 2 मुहूर्तों के अलावा शुभ उत्तम मुहूर्त 10:36 AM से लेकर दोपहर 12:18 PM तक है। इसके बाद से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। इस साल अपरा एकादशी के दिन विषकुंभ योग और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। प्रातः काल से विषकुंभ योग बनेगा
और रात 8:55 PM तक रहेगा। उसके बाद से प्रीति योग बनेगा। वहीं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर 14 मई को 12:17 AM तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र है। अपरा एकादशी का पारण 14 मई को किया जाएगा। बता दूं, पारण का अर्थ है व्रत खोलना। अपरा एकादशी का पारण करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 5:55 AM से सुबह 8:27 AM तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 11:20 AM। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो अपने एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद हम करते हैं। द्वादशी तिथि में पारण न करना पाप करने के समान माना गया है। इससे हमें व्रत का फल शून्य मिलता है। व्रत खोलने या व्रत पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं या सूखा सामान निकाल दें। अपना एकादशी के व्रत का पारण करने के बाद दान पुण्य करना बड़ा लाभकारी होता है। इस दिन जरूरतमंदों को या मंदिर में अनाज, फल, वस्त्र या धन का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि पर दान करने से जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और समृद्धि के योग बनती है। इस दिन तिल, गुड़ या पूजा सामग्री का दान बड़ा फलकारी होता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करना, जल अर्पित करना भी महाफलकारी होता है। 13 मई 2026 दिन बुधवार को भद्रकाली जयंती है। अपरा एकादशी का इस दिन विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन माता काली के रूप भद्रकाली की पूजा होती है। दक्षिण भारत में इस दिन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मां भद्रकाली की पूजा करने से तमाम रोग, दोष, शोक नष्ट हो जाते हैं। भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ है अच्छी काली। इस रूप में मां काली शांत और वर देने वाली है। 14 मई दिन बृहस्पतिवार को मधुसूदन द्वादशी मनाई जाएगी। अब आपको मधुसूदन द्वादशी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मधुसूदन द्वादशी होती है। सर्व मंगलकारी ये दिन रुक्मणी द्वादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत संपूर्ण होने के बाद द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने समूच कुल को उद्धार करके उन सब के साथ स्वयं वैकुंठ की प्राप्ति करता है। मधुसूदन द्वादशी के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है ज्येष्ठ मास में इस विशेष दिन व्रत रखने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि पर श्री हरि भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, जल अर्पित करें। यहाँ थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 मई की दोपहर 12:11 PM से 14 मई की रात्रि 10:32 PM तक पंचक है। साथ ही 14 मई को वृष संक्रांति है। गुरु कृष्ण प्रदोष व्रत बृहस्पतिवार 14 मई 2026 को रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:38 PM से 8:53 PM तक है। ये समय अवधि 2 घंटे 15 मिनट की है। समय की बात करूं तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 14 मई को 11:20 AM पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 15 मई को 8:31 AM पर। देखो, प्रदोष व्रत में जो तिथि होती है वो सूर्योदय से नहीं देखी जाती है, वो प्रदोष काल व्यापनी तिथि देखती है। क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा यानी शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी से 14 मई को प्रदोष व्रत किया जाएगा। 15 मई को सूर्योदय में त्रयोदशी तिथि है, पर उस दिन हम व्रत नहीं करेंगे। मासिक शिवरात्रि व्रत 15 मई 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 15 मई को 11:53 PM से 12:38 AM तक है। ये समय अवधि 45 मिनट की है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 8:31 AM को 15 मई को और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 16 मई को 5:11 AM पर। शिव की भक्ति में जो खो जाता है उसे हर डर से मुक्ति मिल जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या की जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये पूरा समय सिर्फ व्रत रखने का नहीं बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का है। गुस्सा कम करें, दूसरों की मदद करें और भगवान का नाम लें। व्रत सिर्फ पेट का नहीं मन का भी होना चाहिए, याद रखना। तो भक्तों, अगर आप इन दिनों को सही तरीके से अपनाते हैं तो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन भी बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई, उपयोगी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान का लाभ ले सके। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार भरी राधे राधे।